नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 मेंस 2025 के बारे में। इसका रिजल्ट आ चुका था, इसकी कट ऑफ भी बताई थी, लेकिन हमारी जो बनाई थी कट ऑफ उससे ज़्यादा इसकी कट ऑफ गई। सभी लोग कंफ्यूज थे, इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकती है। तो उसका राज आज पता चल गया है कि इसमें बहुत से लोगों ने फर्जी यस कर दी है जिन पे सर्टिफिकेट नहीं था। क्योंकि आरसीआई सर्टिफिकेट 2 साल का है, आरसीआई का, ठीक है, 2 ईयर का। इसमें 5% बोनस अंक मिले हैं। जितने भी लोग नंबर लाए हैं उसका 5%, ये नहीं 100 का 5%, 5 नंबर मिल गए हों। इसमें यह है, यदि किसी के 60 नंबर आए हैं 100 में से और उस पर आरसीआई के बारे में उसने यस कर दिया है, उस पर आरसीआई का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उसको कितने परसेंट नंबर मिलेंगे? 5% ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इसका मतलब उसके 63 नंबर हो गए 100 में से। तो बहुत ज़्यादा 3 नंबर पे, तो किसी के यदि परसेंटाइल 60 पे 96 है और 3 नंबर उसके बढ़ा दिए जाएं तो उसकी परसेंटाइल 99 हो जाएगी और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कट ऑफ में नंबर आ जाएगा और डीवीपीएसटी उसका हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका जो रिजल्ट रद्द किया गया है, ठीक है, कल जो इसका जजमेंट आया है उसमें रिजल्ट रद्द कर दिया गया है और अगले 3 महीने में दोबारा इसकी कट ऑफ आएगी, मतलब रिजल्ट आएगा एकदम बढ़िया तरीके से। जो भी लोग इसमें फर्जी तरीके से आरसीआई या कोई भी अदर सर्टिफिकेट टेट का नहीं था, बहुत से लोगों पे उसका यस कर दिया था। डीएलएड कंप्लीट नहीं हुई, एपियरिंग में थे, उसका यस कर दिया था, तो उन सभी को बाहर कर दिया गया है। और इनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी, यदि आरसीआई या फिर जो भी बोनस के सर्टिफिकेट हैं उनकी संख्या मात्र 20-30 होती तो उन लोगों को हटा देते और भर्ती कंप्लीट हो जाती, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पूरा ही रिजल्ट रद्द करना पड़ा। किन किन अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा होगा? जो ये रिजल्ट रद्द हुआ है तो किस किस अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा और कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, क्या कट ऑफ गिरेगी, इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे अच्छे से। तो वीडियो को अंत तक देखें, एक भी स्टेप ना छोड़ें, ठीक है। सबसे पहले वो लोग ध्यान से देखें जिनके पास आरसीआई का जो ये बोनस अंक लेने का सर्टिफिकेट नहीं है और उन्होंने अपने जो है आवेदन पत्र में नो लिखा था, ठीक है। तो जिनके पास आरसीआई का ये सर्टिफिकेट नहीं है स्पेशल एजुकेशन का और नो लिखा है, एकदम जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, एकदम ईमानदार विद्यार्थी हैं और उन्होंने अच्छे प्रकार से नंबर लाए, उनके नंबर, उनकी परसेंटाइल मान लीजिए 96 है, ठीक है, किसी की 97 है और अभी जो परसेंटाइल गई है वो आपकी 99 पे रुकी है जाके। तो 97 वाले का भी चांस है आने का और 96 वाले का भी है, लेकिन कैसे? क्योंकि मान लीजिए किसी के जो नंबर आए हैं, किसी के यदि 70 नंबर आ गए, मैं हाई मेरिट वालों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने यस लिखा था, आरसीआई का सर्टिफिकेट उन पे है, लेकिन उनका वो सर्टिफिकेट नहीं है या फिर अदर कोई सर्टिफिकेट टेट का नहीं था उन पे या कोई भी नहीं था और यस लिख दिया, लेकिन नंबर उनके बहुत ज़्यादा थे। तो 70 का जो 5% निकालेंगे तो इनका हो गया आपका 73.5, ठीक है। तो इतने नंबर आ गए और इनके परसेंटाइल 99.5 ऐसे कुछ थे। तो ये विद्यार्थी एकदम चले गए। ऐसे यदि 100 विद्यार्थी भी हुए हाई नंबर वाले जिन्होंने यस कर दिया था और सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो बाहर कर दिए गए हैं। अब इनका दोबारा से मेरिट में कोई भी नंबर नहीं आ सकता, चाहे ये कुछ भी कर लें, कोर्ट में जाए चाहे कहीं जाए, क्योंकि इन्होंने गलती कर दी। अब कोर्ट ने ये कहा है कि जो बाद में 10 जनवरी को मतलब विंडो खुली थी, उसमें बहुत से लोगों ने यस किया था, बाद में नो कर दिया। मान लीजिए पहले उन्होंने यस कर दिया, जब रिजल्ट बन के तैयार हो गया तब उन्होंने नो कर दिया, तो वो नहीं माना जाएगा। अब केवल वो माना जाएगा जैसे आवेदन क्रमांक आपका 28 सितंबर तक था लास्ट डेट, उसके बाद 3 अक्टूबर तक इसकी करेक्शन की डेट होती है हर फॉर्म की, तो कोर्ट ने कहा है कि वही मानी जाएगी। 3 अक्टूबर तक जो करेक्शन की डेट होती है आवेदन के बाद, उस तक जो जिन्होंने करेक्शन कर लिया है कि उन पर सर्टिफिकेट है या नहीं है। अब जिन पे है उन्होंने नो कर दिया तो उसका फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा, और जिन पे नहीं है उन्होंने यस कर दिया तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, उनकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। मतलब जिसने झूठ बोला है कि हमारे पास सर्टिफिकेट है, उसकी अभ्यर्थता ही निरस्त कर दी जाएगी। अब आगे तो ये होगा कि गलत वालों को लिया ही नहीं जाएगा, यदि अब भी गलत वालों को ले लिया, क्योंकि मेरिट डाउन जाएगी।
अब भी बहुत से लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आया है इसका, जितने लोग इसमें गए थे DVPST देने, उन सबका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। वो तो दोबारा से जाएंगे ही नहीं, अब फ्रेश अभ्यर्थी जाएंगे क्योंकि दोबारा से रिजल्ट बनेगा। तो जो लोग इसमें दोषी पाए गए थे, अभी जो DV हुआ है इसमें, ठीक है, पोस्ट कितनी है आपकी 13,089 आपकी पोस्ट हैं, ठीक है। अब जिसमें बहुत से लोग गए हैं और वो मान लीजिए 500 लोग इसमें या 1000 लोग गलत पाए गए थे डॉक्यूमेंट के आधार पर, अब उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। अब वो दोबारा से इसमें नहीं जाएंगे कट ऑफ में, अब उतनी ही कट ऑफ नीचे गिरेगी। तो किसको फ़ायदा होगा? जो एकदम ईमानदार विद्यार्थी हैं, जिनके नंबर आए हैं। यदि मान लीजिए किसी के 60 नंबर हैं, इस पे RCI का सर्टिफिकेट नहीं था और इसने यस कर दिया था, ठीक है, अब क्या होगा? इसको हटा दिया, इसका तो कैंसिल कर दिया। अब दूसरा विद्यार्थी, उसके यदि 58 हैं या फिर 60 हैं, इस पर सर्टिफिकेट था तो इसके 63 हो गए थे, तो इसको कैंसिल कर दिया। ऐसे बहुत से लोग चले गए। अब यदि किसी के 60 हैं, अदर स्टेट का हो या फिर MP का 56 वाला हो, उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आराम से आप रहिए और अपना 3 महीने का इंतजार करिए। जिन लोगों ने एकदम अपने डॉक्यूमेंट की जो जानकारी है वो एकदम सही सही भरी है, उनका सिलेक्शन होने के चांस हैं। पहले जो आपकी जो है मेरिट लगी थी 99 पे, अभी 97 तक आ सकती है परसेंटाइल पे। और परसेंटाइल में कोई भी धांधली के चांस नहीं है, क्योंकि हर शिफ्ट का जो है परसेंटाइल निकाला गया है। तो जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड है उसका परसेंटाइल 56 पे ही 99 है, और जिसका सिंपल था उसमें किसी के 65 नंबर है तो उसका परसेंटाइल भी 56 वाले के बराबर है। वो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि मान लीजिए किसी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट में मैक्सिमम विद्यार्थियों के 56 तक आए तो इनकी परसेंटाइल 99 हो गई, और किसी सिंपल शिफ्ट में 65 आए हैं मैक्सिमम तो इसकी परसेंटाइल भी 99 है। मतलब दोनों एक ही टक्कर के हो गए। तो परसेंटाइल के हिसाब से जो आपकी मेरिट लगी है वो तो ठीक लगी है, लेकिन सबसे मेन बात यही है कि जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे या फिर यस कर दिया था, बाद में उन पे डॉक्यूमेंट नहीं निकले, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यदि कम होती तो उतनी सीट खाली रह जाती 40-50, लेकिन इनकी संख्या हज़ारों में है, इसीलिए सारा रिजल्ट रद्द करना पड़ा। अब दोबारा से कट ऑफ लगेगी 3 महीने के अंदर, और वो जो बच्चे बचे हैं अभी और जो पहले ठीक थे उन सबको मिला के लगेगी। मान लीजिए 13,000 में से 10,000 बच्चे एकदम ठीक हैं, ठीक है, तो इनका तो आएगा ही रिजल्ट में दोबारा से कट ऑफ में। उसके बाद बचे हुए जो नीचे से और लिए जाएंगे, जो इसमें से 3,000 विद्यार्थी जो दोषी पाए गए मान लीजिए, उनको हटा दिया जाएगा। इसके स्थान पर जो भी और विद्यार्थी हैं उनके नंबर देखकर उनकी कट ऑफ लगेगी, ठीक है। कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि जो आवेदन की अंतिम तिथि होती है करेक्शन की, वहाँ तक जिसने जैसा फॉर्म भरा है उसी के आधार पर अब दोबारा से रिजल्ट तैयार किया जाएगा, और उसमें यदि किसी की गलती है तो उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, और जिसने ठीक भरा है उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यदि किसी की गलती है तो या तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा या उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी ने गलती से किसी पे RCI का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उसको बोनस अंक 5% मिल सकता है। उसने कर दिया नो करेक्शन की डेट तक, ये नहीं बाद में, करेक्शन की डेट तक, तो उसको 5% का फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसके नंबर उतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो इन सवालों में हमें पता चल गया कि 3 महीने बाद आपकी दोबारा कट ऑफ लगेगी, और किन किन अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा? जिन्होंने ईमानदारी से भरा है और जिन पे RCI का सर्टिफिकेट नहीं भी है, तब भी उनकी जो कट ऑफ है वो नीचे गिरेगी और उनका नंबर आ सकता है। और कट ऑफ कितनी गिरेगी? तो कट ऑफ काफ़ी गिरेगी। अभी जो कट ऑफ 99 पर पहुंची थी वो गलत अभ्यर्थियों की वजह से पहुंची थी। अब यही कट ऑफ आपकी 97 तक आ सकती है, 96 पे भी आ सकती है। तो जिनकी 96 परसेंटाइल भी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट एकदम रेडी रखें और ईमानदारी से जाएं, क्योंकि बेईमानी से हुआ था थोड़ा बहुत, इसीलिए कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, पूरा रिजल्ट रद्द कर दिया है। अब इसमें भ्रष्टाचार की कोई उम्मीद नहीं है, अब केवल ईमानदारी से ये वैकेंसी भरी जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।